जय गुरुदेव। समर्पित शिष्य होना गुरु भक्ति का परिचय है। शिष्य के शिष्यत्व को अनेकों तरह से जांचा जाता है। कई तरह से उसकी पात्रता की परीक्षा होती है। उसके समर्पण को कसौटी पर बार बार कसा जाता है। उसके खरेपन में भी खोट निकालकर उसे और भी खरा बनाया जाता है। उसकी शुद्ध और अशुद्ध ठहराकर अधिक शुद्ध किया जाता है। इसके लिए कूटे को और कूटा जाता है, पीसे को और पीसा जाता है, जले को फिर से बार बार जलाया जाता है, तरासे हुए को फिर से तराश कर, मजे हुए को फिर से माँज कर अधिक चमकाया जाता है। इन सब में शिष्य केवल अपनी समर्पण साधना से ही स्थिर रह पाता है। पत्थर यदि शिल्पकार के हाथों में समर्पित रहकर छेनी का हर घाव, हथौड़े का हर आघात सहन करता है, तो ही उसमें से सुंदर मूर्ति की शोभा निखरती है। खेत की मिट्टी यदि किसान के कुदाल, फावड़े, हल के हर आघात को सहन करती है, तो उसके द्वारा डाले गए सड़े गोबर की गंदगी को समर्पित भाव से स्वीकार करती है। तभी वह उर्वर बन पाती है। केवल तभी उसमें एक दाने को 100 दानों में बदल पाने की सामर्थ्य विकसित होती है। महासाधक की महासाधना दीर्घ अवधि तक अविराम बनी रही। इसका कारण उनका समर्पित शिष्यत्व ही था। उन्होंने ईश्वर भक्ति के समस्त पाठ गुरु भक्ति की कक्षा में पढ़े। अपने समर्पण से ही वे बीज बनकर गले और वृक्ष बनकर फले। शिष्य अपने अभिमान से अभागा ही रह जाता है, और जबकि समर्पण उसे सारे सौभाग्य प्रदान कर देता है। जब शिष्य का संपूर्ण परिचय गुरु बन जाता है, केवल तभी शिष्य गुरु की पहचान बन पाता है। अपनी समर्पण साधना से स्वयं को शून्य बनाकर शिष्य अपनी चेतना में गुरु की व्यापक विराटता को ही धारण करता है। युग परिवर्तन के लिए की गई महासाधना का मर्म मंत्र यही रहा है। जय गुरुदेव।